नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है स्किन कैंसर। दोस्तों टॉपिक पे आने से पहले आपके साथ एक जनरल नॉलेज की बात जो है वो शेयर करना चाहूंगा, जो कई स्टूडेंट्स को कई बार जब वो मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम देते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है कि हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गन है वो कौन सा है, तो वो है स्किन। लेकिन अगर सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है लीवर। तो ओवरऑल अगर कोई ऑर्गन पूछा जाए कि कौन सा सबसे बड़ा ऑर्गन है तो वो है स्किन, लेकिन अंदर के हमारे बॉडी के अंदर से जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है लीवर। दोस्तों आते हैं आज के टॉपिक पे। स्किन कैंसर में जो अलग अलग प्रकार रहते हैं तो वो समझने के लिए पहले हमको स्किन की लेयर समझनी पड़ेगी। स्किन की अलग अलग लेयर्स रहती हैं, लेकिन जो आइडियली जो उसे दो लेयर्स में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में डिवाइड किया है। एक है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। एपिडर्मिस ये ऊपर की जो स्किन हमें दिखाई देती है इसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और इसके नीचे की जो स्किन रहती है उसे डर्मिस कहा जाता है। तो एक्सटर्नल स्किन कहा जाता है या फिर एपिडर्मिस को, और इंटरनल स्किन कहा जाता है डर्मिस को। एपिडर्मिस जो है ये और तीन हिस्सों में उसे डिवाइड किया गया है। जो ऊपर की जो स्किन है उसे और तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है स्क्वैमस सेल, जो सबसे ऊपर की जो हमें लेयर दिखाई देती है उसे कहा जाता है स्क्वैमस सेल। इसके एग्जैक्ट नीचे राउंड शेप में एक सेल रहते हैं उसे कहा जाता है बेजल सेल। उसके नीचे रहता है मेलानोसाइट्स। मेलानोसाइट्स ये ऐसे सेल्स हैं जो कि मेलानिन पिगमेंट रिलीज करते हैं। मेलानिन पिगमेंट क्या है? ये स्किन का कलर जो है वो डिसाइड करते हैं। मतलब स्किन के जो अलग अलग कलर हमें देखने को मिलते हैं वो मेलानिन की वजह से होते हैं, और मेलानोसाइट्स जो ये सेल है ये वहां से रिलीज होते हैं। जब ये ज्यादा धूप में आते हैं या ज्यादा यूवी रेज में आते हैं तब मेलानिन जो सेल्स रहते हैं ये काफी जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, काफी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें देखने को मिलता है कि धूप से जब हम लोग वापस आते हैं तो जो स्किन बाहर एक्सपोज रहती है, धूप की तरफ एक्सपोज रहती है, वो काफी डार्क हो जाती है। तो मेलानिन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तब हमें स्किन जो है काफी डार्क लगती है। और मेलानिन जो है वो नॉर्मल में रहते हैं तो वो उनकी जो बॉडी है या स्किन है जिसके हम कहते हैं व्यक्ति की, काफी जो है हमें फेयर जो है कलर जो है देखने को मिलता है। तो जितना धूप में ज्यादा एक्सपोजर होता है कोई व्यक्ति तो इसलिए वो कालापन उसमें दिखता है, और जितना उसमें धूप में कम होता है तो वो उसकी स्किन जो है उसमें सफेदपन जो है वो काफी फेयरनेस जो है काफी देखने को मिलता है। इसलिए हमें कई जो व्यक्ति जो है वो अलग अलग एनवायरमेंट में जो सर्वाइव करते हैं उसके हिसाब से उनकी स्किन जो है वो देखने को हमें मिलती है। कैंसर की अगर बात करें तो स्क्वैमस सेल और बेजल सेल में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो कैंसर पाया जाता है। लेकिन ये दोनों कैंसर जो है वो इजीली ट्रीटेबल है और ये क्योर भी हो जाते हैं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट जो है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि मेलानोमा कहा जाता है। मेलानोमा इस कंडीशन को कहा जाता है जब मेलानोसाइट्स जो एक लेयर रहती है, जब मेलानोसाइट्स से रिलेटेड तकलीफ होती है या कैंसर होता है तब उसे मेलानोमा जो है वो कहा जाता है। ये कंडीशन काफी सीवियर होती है। इससे काफी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो भी अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, ये भी काफी तरीके से काफी ज्यादा जो है कैंसर की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं। और मेलानोमा की वजह से डेथ रेशियो भी काफी बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू स्क्वैमस सेल और बेजल सेल। बेजल सेल और स्क्वैमस सेल से अगर कंपेयर किया जाए तो मेलानोमा से काफी ज्यादा जो है डेथ होती है स्किन कैंसर में। अब आते हैं रिस्क फैक्टर पे। तो कौन से रिस्क फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है या होने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले बात, जो व्यक्ति ज्यादा धूप में एक्सपोज होता है या फिर यूवी रेस में, अल्ट्रावायलेट रेस जो रहती है उसमें ज्यादा अगर एक्सपोज होता है, उन व्यक्ति में स्किन कैंसर से होने वाली तकलीफ ज्यादा जो है चांसेस रहते हैं। उसके बाद एक ओल्डर है, जैसे उम्र एक व्यक्ति की बढ़ती जाती है उसमें एक चांसेस रहता है। दूसरी बात, पर्सनल अगर हिस्ट्री है कि आपको कभी किसी तरीके का कोई कैंसर हुआ है या स्किन कैंसर हुआ, वो क्योर हुआ है, फिर से वो होने के चांसेस रहते हैं। फैमिली हिस्ट्री है, किसी को फैमिली में हुआ है कोई कैंसर, वो ट्रांसफरेबल भी होता है थ्रू जेनेटिक्स के द्वारा, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर रहता है। उसके बाद देखते हैं कि जिनके स्किन जो है वो काफी लाइट रहती है, जो कि धूप में आने से काफी तकलीफ होती है, रेडनेस हो जाता है, सेंसेशन होता है, काफी दर्द होता है, ऐसे लोगों में स्किन कैंसर होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। सन बाथ जो लेते हैं, सन बर्न होने की चांसेस जिनमें व्यक्तियों में होती है, तो उसकी वजह से भी स्किन कैंसर होने का एक कारण रहता है। जिनकी आंखें नीली या हरे कलर में रहती है
उनमें भी स्किन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जिनके हेयर्स ब्लॉन्ड या फिर रेड कलर में रहते हैं उनमें भी होने के चांसेस रहते हैं। जो मोल्स आते हैं हमारे बॉडी में, अलग अलग जो ब्लैक कलर के मोल्स रहते हैं, उनके जो साइज है अगर बढ़ जाती है या उसमें अगर किसी तरीके का तकलीफ होता है तो वो भी एक रीजन बनता है कैंसर होने का। जो अलग अलग मोल्स हमें देखने को मिलते हैं हमारे बॉडी में। अब देख लेते हैं साइन और सिम्टम्स क्या है स्किन कैंसर के। तो स्किन कैंसर से रिलेटेड जो साइन और सिम्टम्स हैं, ये एक कॉमनली अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो सडनली जो कुछ चेंजेस आते हैं स्किन के कलर में, या फिर जो मोल्स है उनके जो अलग अलग जो मोल्स रहते हैं हमारी स्किन में, उसके शेप और साइज में अगर फर्क आता है, या फिर अलग तरह की कोई ग्रोथ जो है वो स्क्रीन में देखने को मिलती है जो कि नॉर्मल नहीं लगती है, या फिर कोई घाव है जो भर नहीं रहा है काफी समय से, तो ये अलग अलग कंडीशन है जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है या उसके साइन और सिम्टम्स रह सकते हैं। मेलेनोमा के लिए अलग से कैटेगरी बनाई गई है जो कि इजीली उसे डायग्नोज करने में हेल्प करता है। तो मेलेनोमा जो कि मेलेनिन सेल का जो कैंसर है, तो उसे कैटेगराइज किया गया है ABCDE में। A फॉर असिमेट्रिक, मतलब जो मोल्स वगैरह जो स्किन पे आ गए हैं या फिर जो कलर है स्किन का ये असिमेट्रिकल दिखता है, सेम साइज का नहीं दिखता है, सेम कलर का नहीं दिखता है, तो उसे असिमेट्रिकल कहा जाता है। B फॉर बॉर्डर, यानी कि स्किन की जो बॉर्डर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं है, इरेगुलर लगती है या जैगिंग लगती है, तो उसे बॉर्डर के रिलेटेड इरेगुलर की वजह से ये माना जा सकता है कि ये स्किन कैंसर का एक रूप हो सकता है। अब स्किन का बॉर्डर क्या, जैसे कि मान लीजिए ये लो लिप्स है, तो यहाँ पे स्किन खत्म हो रही है, ये उसका बॉर्डर है, ये लिप्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं। नाखून है, यहाँ पे इसके जो बॉर्डर है ये स्किन का रहता है, तो ये जो बॉर्डर्स रहते हैं इसमें इरेगुलरिटी है या फिर कुछ जैगिंग है तो वो हो सकता है। C फॉर कलर, कलर में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, बॉडी के एक हिस्से में कुछ अलग कलर दिख रहा है, दूसरे हिस्से में स्किन का कुछ अलग कलर दिख रहा है, तो ये भी एक साइन और सिम्टम है स्किन कैंसर होने के। डायमीटर, अगर हमारे बॉडी में किसी के व्यक्ति में 2-3 मोल्स हैं, उसके डायमीटर जो है उसका एक पी साइज यानी कि हरे मटर की साइज से अगर बड़ा साइज है और वो बढ़ते जा रहा है तो ये स्किन कैंसर होने का एक साइन और सिम्टम्स रह सकता है। इवॉल्विंग, अगर कोई मोल है वो काफी समय से है लेकिन सडनली उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं, वो उसकी साइज जो है वो रिसेंटली देखने को मिलती है कि इवॉल्व हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो ये एक मेलानोमा होने का चांसेस रह सकता है, स्किन कैंसर होने का चांसेस रह सकता है। अब देख लेते हैं कि डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस जो है ये 2 तरीके से होती है, एक तो एग्जामाइन तरीके से, मतलब एग्जामिनेशन होता है, दूसरा होता है बायोप्सी। तो डॉक्टर जो है ये आपके जो बॉडी है, आपकी जो स्किन है, उसे एग्जामाइन करते हैं कि उसमें कुछ सडन चेंजेस तो नहीं आया है, अगर आया है तो क्या चेंजेस आया है। मोल्स को एग्जामाइन करते हैं, फिजिकल एग्जामाइन करते हैं, उन्हें अगर कुछ तरीके का कुछ बदलाव दिखता है या फिर कुछ ऐसी चीज दिखती है जो कि सस्पिशियस है, तो ये कुछ आपको ब्लड टेस्टिंग या कुछ एग्जामिनेशन के लिए आपको रिकमेंड करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जो बायोप्सी है, डॉक्टर एग्जामाइन करने के बाद आपके बॉडी में अगर देखते हैं कोई पार्ट जो सस्पिशियस लग रहा है, कोई पार्ट इन्फेक्टेड लग रहा है, या ऐसा उन्हें लग रहा है कि शायद इससे स्किन कैंसर हो सकता है, तो वो हिस्सा जो है वो निकाल के बायोप्सी के लिए भेजते हैं। बायोप्सी से पता चलता है कि आपके जो स्किन से जो हिस्सा लिया गया है उसमें स्किन कैंसर है या नहीं है, और अगर स्किन कैंसर है तो कौन से टाइप का है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो स्किन की जो कंडीशन है या फिर जो कैंसर का जो टाइप है या फिर जो इनिशियल स्टेज में जो कैंसर के जो टिश्यूज या जो सेल्स जो देखने को मिलते हैं, जिसे कहा जाता है एक्टिनिक केराटोसिस, जो इनिशियल स्टेज पे कैंसर के जो सेल्स देखने को मिलते हैं स्किन पे, तो उसे ये उस कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जो है ट्रीटमेंट दी जाती है। पहली है फ्रीजिंग। इसमें क्या होता है, एक्टिनिक केराटोसिस जो इनिशियल स्टेज के जो कैंसर सेल रहते हैं उन्हें कट करके फ्रीजिंग कर दिया जाता है, उन्हें निकाल के उन्हें वो जो पोर्शन है उसे फ्रीज कर दिया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन से। वो पोर्शन फ्रीज होने के बाद वो वहां पे कुछ समय के लिए ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और फिर वो जो स्किन है वो डेड स्किन हो जाती है और वो इजीली हमारे बॉडी से निकल के बाहर गिर जाती है या फिर हमारे बॉडी से दूर हो जाती है। दूसरा है एक्सिशनल थेरेपी। एक्सिशनल थेरेपी में क्या होता है कि जो हिस्सा हमारे स्किन का सड़ गया है कैंसर की वजह से या खराब हो गया है उसे एक्सिशनल किया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है थ्रू सर्जरी। एक होता है वाइड एक्सिशनल। उसमें क्या होता है कि जो एक्सिशनल थेरेपी में होता है कि जो टिश्यूज रहते हैं उसे निकाल दिया जाता है, कैंसर टिश्यू, उसके साथ साथ हेल्दी टिश्यूज भी जो है वो निकाल दिए जाते हैं कुछ प्रमाण में। वाइड एक्सटेंशन में क्या होता है, कैंसर टिश्यू तो निकाले ही जाते हैं, कैंसर सेल्स निकाले जाते हैं, उसके साथ साथ जो बाजू में जो हेल्दी जो स्किन सेल्स रहती हैं उसको काफी ज्यादा जो है निकाल दिया जाता है ताकि अगर इंटरनल कहीं पे भी कुछ तकलीफ हो तो वो
उससे रुक जाए। उसके बाद होता है मॉस सर्जरी। मॉस सर्जरी में क्या होता है कि जो बॉडी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलते हैं, डेलिकेट पार्ट देखने को मिलते हैं, ये वहां पे जो एक तरीके की सर्जरी की जाती है। जैसे मान लीजिए नाक के साइड में किसी को कैंसर हो जाता है तो वहां पे ये जो मॉस सर्जरी है ये लेयर बाय लेयर की जाती है। मतलब एक लेयर निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसके बाद अगर कैंसर दिखता है, परसेंटेज दिखता है तो फिर दूसरी लेयर निकाली जाती है, फिर तीसरी लेयर निकाली जाती है। ये तब तक चलता है जब तक एक हेल्दी सेल की जो लेयर है वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये तब तक जो है प्रोसीजर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखने का चलता रहता है, ताकि जो पर्टिकुलर जो पार्ट है जो अच्छा सा एक लुक देता है, जैसे नाक हो गया, हाथ हो गया, वहां के जो पोर्शन है वो ज्यादा सर्जरी के कारण खराब ना हो। तो इस तरीके से ये मॉस सर्जरी की जाती है। एक रहता है क्रायो सर्जरी जो रहती है, उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक निडल जो है, इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। वो उस पोर्शन के थ्रू जहां पे जो स्किन है जो अफेक्टेड हुई है कैंसर से, उसे इलेक्ट्रॉनिक ब्लेड के द्वारा जो है वो निकाल दिया जाता है और सराउंडिंग में उसे नाइट्रोजन जो है, लिक्विड नाइट्रोजन डाल दिया जाता है ताकि जो वो पोर्शन जो है वो फ्रीज हो जाए। उसके बाद जो बाकी के कैंसर्स में जो ट्रीटमेंट जो इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेडिएशन थेरेपी हो गया, कुछ रेडिएशन थेरेपी दिए जाती है जिसे हाई एनर्जी एक्सरे कहा जाता है, वो दिए जाते हैं। कीमोथेरेपी दिया जाता है, कुछ मेडिसिन ओरली दिए जाते हैं या फिर इंजेक्शन के द्वारा कुछ जो दवाइयां दी जाती हैं जिससे कैंसर सेल को ये मारने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बायोलॉजिकल थेरेपी, कुछ आपको मेडिसिन या कुछ थेरेपी इस तरीके से दी जाती है जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काफी स्ट्रांग हो जाए और वो खुद ही कैंसर सेल से लड़ सके। हर कैंसर में दो चीजें हमें समझना जरूरी है, एक है स्क्रीनिंग और एक दूसरा है टैगिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग में ये तब होता है जब फर्स्ट टाइम कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाता है कि भाई मुझे ये तकलीफ है, हो सकता है कैंसर है या नहीं, एक बार मुझे चेक करना है। तो अगर उन्हें वो स्क्रीनिंग के द्वारा जो है वो पता किया जाता है कि कैंसर है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके का कैंसर है और कौन सी स्टेज का है। चेकिंग प्रोसेस ये प्रोसीजर रहती है कि अगर किसी व्यक्ति में पता चल जाता है कि कोई कैंसर है तो उसके बाद की जो भी ट्रीटमेंट होती है कैंसर डिटेक्ट होने के बाद, या जो डायग्नोसिस होती है वो स्टैगिंग प्रोसीजर में आती है। और उसके बाद जो भी स्टैगिंग प्रोसेस जो की जाती है ये देखने के लिए की जाती है कि व्यक्ति को जो कैंसर है ये कौन से स्टेज का कैंसर है, ताकि उस हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दी जा सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।